Today's lesson is a very important lesson, social science in the class 7A. लेसन टॉपिक है ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसका क्लियर होगा टारगेट लर्निंग आउटकम, नो अबाउट द टाइप ऑफ रॉक्स, यानी क्या आप रॉक्स के प्रकार जानते हैं। अब उसी के हिसाब से हम लोग आज कंटिन्यू शुरू करेंगे। इनसाइड आवर यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या, इनसाइड आवर अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो हम लोग पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, जैसे सब आप ये अर्थ है। अर्थ को वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा इसको 3 लेयर में बांटा गया है। पहला फर्स्ट, इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल, इसमें 2 तत्व मिला हुआ है। पहला सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ये 2 तत्वों के मिलने से पृथ्वी के ऊपरी परत का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग सियाल कहते हैं। इसका डेंसिटी जो है घनत्व है वह 2.7, तो इसको हम लोग सियाल के नाम देते हैं। जो फर्स्ट लेयर, इसको हम दूसरे रूप में इसको हम फर्स्ट लेयर भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट लेयर भी बता सकते हैं। दूसरा है सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं सीमा। यानी इसके भी 2 तत्वों को मिलने से सेकेंड लेयर का निर्माण हुआ है। इसमें कौन कौन से है। पहला है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम 2 तत्वों को मिलने से ये सीमा का निर्माण हुआ है, जिसको हम पृथ्वी के सेकेंड लेयर के नाम से जानते हैं। इसको हम सेकेंड लेयर के नाम से भी पुकार सकते हैं। सेकेंड लेयर, इसका डेंसिटी है 5.5। इसका घनत्व है, इसको हम घनत्व कह सकते हैं या इसको डेंसिटी कहते हैं, इसको भी घनत्व कह सकते हैं। और ये है लास्ट में है, ये आपका नीफे 2 तत्वों के मिलने से बना है। पहला निकेल प्लस कैलाश, निकेल, इसका डेंसिटी जो है वह कितना है 11। सबसे निचले पर है, जिसको हम लोग कोर के भी नाम से जानते हैं, इसका 3.11 डेंसिटी है। इसमें 2 तत्व है निकेल और कैलाश, यानी इसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यही कारण है यहाँ पर 5.11 डेंसिटी सबसे भारी तत्वों से ये बना है। दूसरा, हम पृथ्वी के आंतरिक भाग पर अगर चर्चा करते हैं, तो जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। और ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब अधिक होता है तो कोई भी ठोस भाग में नहीं रहता है, वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लगभग ये है, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक इसके विपरीत पोजीशन आता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर घटता है।
ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है और पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई भी चीज उस भाग में नहीं है, वह हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन अब ठोस भाग होने के चलते इसमें लोहांश की मात्रा है, की मात्रा जो है, तो ये भाग लिक्विड फॉर्म में, ये ठोस भाग है जैसे सीमा है, सियाल है, ये सभी जो है इसके ऊपर चलते हैं, तैरते हैं। जिस तरह से एक लकड़ी का बल्ला, ये अगर मान लीजिए पानी हो गया, ऐसे पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर अगर कोई लकड़ी का कोई ठोस भाग अगर डालते हैं तो वह अपने डेंसिटी के हिसाब से पानी के अंदर वह चला जाता है और फिर वह पानी के ऊपर तैरने लगता है। उसी तरह से ये हमारी पृथ्वी है, ये साइमन और सियाल, ये दोनों के उल्टे जो है वह नीचे में है, नीचे के ऊपर तैरता है, जिसके कारण ये सभी जो है होगा, ये प्रमाण है। लेकिन अब इसके हिसाब से कुछ और विद्वानों ने, ये सूरज के हिसाब से बताया गया है, लेकिन कुछ और विद्वानों ने, जो भी जोग्राफर है, वह अपने अपने हिसाबों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है, डिस्कशन किया है, अपनी बातों को रखा, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, कोई ठोस प्रमाण इसका नहीं है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन कुछ वोल्केनों के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा आता है, उस मैग्मा के आधार पर यह पता किया जाता है कि जो चीज़ मैग्मा में है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से आने वाले जो मैग्मा है, लावा है, वही भाग पृथ्वी के अंदर है, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में। चूँकि जो भी वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, वह लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ऊपर आकर के वह ठोस भाग में बन जाता है। ये इसका तथ्य है। दूसरे विद्वानों के हिसाब से इंटीरियर ऑफ द पार्ट अलग अलग होता है। ये ऊपरी जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसके बाद इसके अंदर का जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। और ये जो
इनर कोर। ये सेल इसके पहले जैसा जो बताया गया है ठीक उसी तरह से टेबल है। इसमें भी 3 लेयर बताए गए। अगर पृथ्वी के एक हिस्सा को काट करके बाहर निकाल देते हैं तो वह आपको इसी रूप में आपको दिखता है। तो सबसे पृथ्वी के ऊपरी परत है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वो परपटी। दूसरा है जिस पृथ्वी के ऊपरी भाग के नीचे वाला जो परत है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर यानी भूमंडल। इसके बाद ये जो पार्ट है ये मेंटल, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ पार्ट है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं मेंटल। और फिर मेंटल के बाहर आउटर साइड में है इसको कोर मेंटल कहते हैं। मेंटल के जो लास्ट भाग है उसको हम लोग बोलते हैं ये कोर मेंटल, ठीक है। और ये इनर पार्ट मतलब हार्ट इसके बाहरी है, ये आउटसाइड में है, इसको हम आउटर कोर बोलते हैं। और ये लास्ट में है ये इनर। ये पृथ्वी की हमारी बनावट है और इसी के हिसाब से हम लोग एक्सटेंड करते हैं में ये बताया। लेकिन ये सबका प्रमाण हम कोई प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं है। हम लोग संभावनाओं के आधार पर, हम लोग रिमेनिंग अंदाज के आधार पर, संभावना के आधार पर या कुछ ऐसी परिस्थिति के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर घटनाएं घटते हैं जिसके चलते ये सभी उसी के अनुसार से एक्सपेक्टेड किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस तरह की व्यवस्था होगा। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पृथ्वी के अंदर जा करके इस भाग को पता लगा सके कि पृथ्वी के अंदर क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, वैज्ञानिकों ने बहुत सा प्रयास किया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में इंस्ट्रूमेंट भेज करके कैसा तस्वीर है क्या है, लेकिन वे सभी किसी न किसी धातु के बने होते हैं और पृथ्वी के अंदर कितनी गर्मी है, टेम्परेचर है, वे सभी क्या है गल जाते हैं। इसलिए जो जाता है लेकिन फिर दोबारा वह आता नहीं है, न कोई रिपोर्ट देता है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक घटना। इसी के आधार पर हम लोग जो राज करते हैं उसी का दिन है कि पृथ्वी के भाग पर टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के आधार पर हम जिंदे हैं, पौधे जिंदे हैं, जीव जंतु जिंदे हैं, ये सब उसी का दिन है। अगर टेम्परेचर अगर नहीं रहता है तो निश्चित रूप से हमारा शरीर में है वह जिस रूप में हम और आप रह रहे हैं वह नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही खत्म होता है, कम हो जाता है, डाउन होता है तो आदमी का शरीर जो है वह शिथिल हो जाता है। शरीर के जितने ऑर्गन्स जो है वह अंग जो है वह काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में टेम्परेचर शुड बी मस्ट ह्यूमन बीइंग एंड ऑल आर एनिमल ग्रुप एंड लिविंग थिंग। जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए तापमान बहुत जरूरी होता है, उसी के आधार पर हम लोग जिंदा रहते हैं। कृषि है, कृषि को अगर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो जो पौधे हैं कृषि के अंदर जो डाला जाता है वह उसकी अंकुर नहीं हो पाती, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे पृथ्वी के साथ, हमारे समाज की सोसाइटी के सामने आती है और बहुत ज़रूरी है कि हमारा टेम्परेचर रहे। अगर जिस दिन टेम्परेचर कम हो जाता है उस दिन हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं और हम लोग को नीचे ये शरीर जो है ये काम करना बंद करता है। इसलिए मस्ट होता टेम्परेचर और हार्ट ऑल आर पीपुल लिव इन दिस अर्थ। यही कारण है कि हम लोग जितने जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर रहते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे सब वगैरह सभी लोग इसी आधार पर लोग continental
क्रस्ट। अब पृथ्वी के ऊपर दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया, एक स्थल भाग और एक जल मंडल, यानी हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के जो है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में, यानी लिथोस्फीयर के ऊपर किस तरह के हमारे देश में पड़ते हैं, समुद्री भाग में क्या है और उस भाग के बारे में किस तरह की देखा जाता है, वैज्ञानिकों क्या थिंकिंग है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट and ये विभिन्न प्रकार के हमारे सपोज टू दैट दिस वाज कंटिनेंटल क्रस्ट।
Point to a order, you see the picture continental crop यानी पृथ्वी जो हमारे तलीय भाग है उसके निचले जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग भूगोलताओं के आधार पर कंटिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद सेकेंड लेयर जो होता है वह कंटिनेंट होता है। कंटिनेंट का मतलब हुआ कि एक की शब्द एक भूभाग, एक छोटा सा अलग भूभाग। दूसरा है यहाँ ओशनिक, ये ओशन है, ये समुद्र भाग है और ये ओशन के अंतर्गत ओशनिक क्रस्ट है। समुद्र के नीचे भी ओशनिक क्रस्ट होते हैं, ओशनिक धरातल है और बाकी इस पर पानी पड़ता है। अब rocks and mineral. रॉक का मतलब होता है चट्टान, सेल। डिफरेंस जो पृथ्वी के ऊपरी भाग जिसको हम क्रस्ट कहते हैं उसको विभिन्न ग्रुपों में चट्टानों में पाया जाता है। वह ओरिजिन ऑफ द लैंड, ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट, उसके आधार पर फॉर्मेट ऑफ द क्रस्ट, इसके आधार पर हम इसको रॉक को 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला रॉक सेडिमेंटरी रॉक, नंबर 2 आगे रॉक, और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। Rock divided into 3 groups: sedimentary rock, igneous rock, और metamorphic। Igneous rock, which is igneous rock? Suppose to igneous rock is the origin of the lava, origin of the magma, convert of the igneous rock। यानी जिसका निर्माण आग के माध्यम से जिस मिट्टी का हुआ है, जिस चट्टान का हुआ है, उसको हम आग से आग्नेय रॉक का नाम जानते हैं। जैसे वोल्केनो के द्वारा अगर मान लीजिए अगर ये वोल्केनो के द्वारा जो मिलता है पृथ्वी के कारण ये वोल्केनो, अरे इस जो वोल्केनो होता है पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है उसके द्वारा जो निर्मित चट्टान होता है उसको हम लोग आग्नेय रॉक कहते हैं। आग्नेय रॉक जिसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाला मैग्मा से होता है, उसको हम लोग वोल्केनो रॉक भी कह सकते हैं या उसको हम आग्नेय रॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक का मतलब है कि जो अपरदन के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिस मैदान का निर्माण होता है, इरोजन के द्वारा
अक्षय के द्वारा, इरोजन के द्वारा पृथ्वी के ऊपर जो काट छांट करने वाले जो नेचुरल एजेंट होते हैं, जैसे हवा, पानी, वर्षा, इसके द्वारा काटने छाटने के बाद जो मलबा प्रवाहित करके दूसरे स्थानों पर लेके चला जाता है और वह डिपॉजिट हो जाता है, जमा होते जाता है, परत पर जमा जब होते जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसको हिंदी में मोर्टार पर्वत कहते हैं या इसको हम लोग परतदार पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है सेडिमेंट्री हवा का, जिससे हमारे देश के उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वत है उसका प्रमुख उदाहरण है। सपोज सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है। जैसे लोगों की धारणा है, भूगोलवेत्ताओं की धारणा है, जोग्राफर की धारणा है कि जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर कोई 33 सी था, समुद्र था, 33 समुद्र था। दोनों तरफ से, एक तरफ अंगारा लैंड था और दूसरे तरफ गोंडवाना लैंड था। दोनों अस्तर भाग से जितने प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ थी वह सभी आकर के 33 सी में गिरती थी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के आधार पर वह किसी पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण वह भाग ऊपर उठ गया और ऊपर जब उठ गया तो वह एक पर्वत का रूप धारण कर गया और ऐसी परिस्थिति में वह सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए है कि वहाँ नदियों के द्वारा लाए हुए जलोढ़ से वह निर्मित है। आज यही कारण है कि हमारे देश के पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है, काफ़ी उपजाऊ है और घरे भरे जंगल है और वहाँ से प्रवाहित वाली नदियाँ जो आती है उस मिट्टी के अपने साथ ला करके मैदानी भागों में, भारत के उत्तरी मैदानी भागों में जमा कर देती है, बिछा देती है और वह काफ़ी उपजाऊ रहती है, उर्वरा शक्ति उसमें काफ़ी है। यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी अपार्थिक चट्टानें जो है उनके लाए हुए जलवा पर जलोढ़ पंख जो है जहाँ पर निक्षेपित हो जाता है वो काफ़ी जाम रहता है, क्योंकि यह सेडिमेंट्री रॉक्स है, परतदार चट्टानें हैं। नदियों के द्वारा लाए हुए जलोढ़ पंख से इस भाग का निर्माण हुआ है और फिर उसके द्वारा प्रवाहित किया हुआ जो नदियाँ भारत उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस परिस्थिति में वह काफ़ी मैदान जाम होता है। दूसरा है मेटामॉर्फिज्म। अगर मान लीजिए कि ये चट्टाने भाग है, ये ज्वालामुखी है, ये पर्वतीय भाग है, बहुत ऊंचा भाग है, लेकिन इस पर हमारे प्राकृतिक एजेंटों के द्वारा इसके पर्सन क्रियाएं होती रहती है। जैसे मान लीजिए ये हवा है, विंड है, ये यहाँ पर प्रवाहित होती है या वर्षा है, ऊपर से वर्षा होती है उसके बारे में पता चला। ये भाग धीरे धीरे काट करके ये ले जाकर के यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है और ये भाग जैसा खत्म हो जाता है, एक अवशेष के रूप में बच जाता है, तो इसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। यही है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये था
ये भाग है बाकी, यानी जो बचा कुचा भाग है, जो अवशिष्ट के रूप में बच गया है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मिनरल। मिनरल डिस्कशन will be tomorrow. Tomorrow and next. Today homework. Student in the and homework will be present at home. Pala, what is the round? Second, what are the layer of the earth? And third, name three type of the मतलब तीन प्रकार के रॉक का नाम लीजिए। दूसरा है what are यूज ऑफ द, हम लोग रॉस का क्या प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल कैसे करते हैं।